हेलो। ठीक है मोहन। हाँ हाँ, मैं उसे बता दूंगी। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी। मोहन, मोहन, मेरे हाथों किसी का खून हो गया। मोहन, Got it. Okay, super. Lights. सब मिला अंधेरे में, सब कैसे उनके तो सीन कैसा था? बहुत अच्छा। क्या रोती हो तुम? मैं तो अपने आंसू ही नहीं संभाल पा। यू आर वेरी नॉटी डायरेक्टर। संजय, नेक्स्ट सीन दे दो। हाँ। क्या दया, कैसा लगा शॉट? अच्छा है मगर थोड़ा वायलेंट है, बच्चों के लिए ठीक नहीं। खैर, तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? तुम कह रहे थे तुम किसी मुसीबत में हो। हाँ यार, तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। मदद? क्या? क्या है, अगला एपिसोड हमारे सीरियल का 100वां एपिसोड है और मैं चाहता हूँ कि 100वां एपिसोड इतना जबरदस्त बने कि ऑडियंस की आंखें फटी की फटी रह जाए। वैसे मैंने एक कहानी छांटी है, लेकिन तुम्हारा सीआईडी का एक केस उसमें मिलाना चाहता हूँ। प्लीज मदद कर दो यार। बॉस से पूछना पड़ेगा। तुम मुझे बाद में फोन करो। हाँ हाँ, पूछ लो, मैं अगले हफ्ते फोन करता हूँ। तुम मेरे घर पर ही आ जाना, वहीं स्टोरी डिस्कस कर लेंगे। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हारा फोन इधर है। दया या? हाँ सतीश। हाँ नहीं यार, वो एक केस में बिजी था। हाँ ठीक है, परसों ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इस बार कैंसिल नहीं करूंगा, मैं जरूर आऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा। ओके ओके, ठीक है, ओके। सर, मेरा एक दोस्त है, टीवी सीरियल्स बनाता है, थ्रिलर वगैरह। उसके 100वें एपिसोड में वो मेरा एक केस लेना चाहता है सर, तो ठीक है, नो हाँ, मगर हमारे सारे सीक्रेट्स बता मत देना, समझे? बस सिर्फ उतना ही बताना जितने ये टेलीविजन और सिनेमा में दिखाते, समझे? यस सर। और एक बात, मेरा रोल कौन कर रहा है? वो ढंग का एक्टर होना चाहिए, नहीं तो शूटिंग कैंसिल, समझे? बता देना तुम्हारे दोस्त को। तुम हंस क्यों रहे हो? जी सतीश का घर यही है ना? जी हाँ, आप इंस्पेक्टर दया? जी हाँ। आइए ना, प्लीज कम। सतीश अभी बात ले रहे हैं, बस 2 मिनट में आते होंगे, बैठिए। काफी अच्छा घर है। थैंक्स। लेकिन जब से सतीश ने ये थ्रिलर प्रोग्राम बनाना शुरू किया है, तब से तो इस घर में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है कि मर्डर्स कैसे कैसे किए जा सकते हैं। माफ कीजिए, उसने मुझे यहाँ वही बातें करने के लिए बुलाया है। ओह नो। खैर, आप तो असली सीआईडी ऑफिसर हैं, आपने तो बहुत खूनी देखे होंगे। हाँ, वैसे देखे तो हैं। आप किसी आदमी को देख के बता सकते हैं कि वो आदमी खूनी हो सकता है? ये बताना तो बहुत मुश्किल है। ओह। कभी कभी तो ये भी होता है कि जो आदमी बहुत ज्यादा हंसता है वही खूनी निकलता है। अच्छा। क्यों, आपको किसी पे शक है? जी, वो बात ऐसी है कि चलिए अच्छा, आप दोनों खुद ही मिलिए, मुझे इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं तो कहना पड़ता इनसे मिलिए। फेमस सीआईडी इंस्पेक्टर दया मेरे बहुत पुराने दोस्त, और ये ज्योति सतीश मेरी बहुत पुरानी बीवी। तू नहीं बदला, वैसे का वैसा ही है तू। दया, एक काम करते हैं, क्लब चल के बैठते हैं, मेरे अगले एपिसोड की कहानी वहीं डिस्कस कर लेंगे, खाना वाना भी वहीं खा लेंगे। ठीक है। यहाँ इस घर में खून वून की बात करना मना है। आप भी चल रही है ना साथ में? जी नहीं, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो क्या है ना कि कल ही मेरी दाढ़ विजडम टूथ निकाली है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ ठंडी गर्म चीज़ खा भी नहीं सकती। आप आएंगे ना फिर दोबारा?
तो ज़रूर चलूँगी आपके साथ। बहुत सी बातें करनी है मुझे आपसे। और वैसे भी आप लोग तो वहाँ खून खराबे की बातें करने वाले, तो मैं वहाँ क्या करूँगी? हाँ वो तो है, अपनी दवा खा लेना। वो लड़की स्विमिंग पूल में जब तैर रही थी तभी मर गई थी। तैरते तैरते क्या हार्ट फेल हो गया? वो तो पुलिस को लगा कि हार्ट फेल हो गया। हमने एक्चुअली उसका खून कर दिया था, उसकी चाय में प्रोपिलिन मिला दी थी। पुलिस को आखिर तक समझ में नहीं आया। केस बंद। खून करने का नया तरीका है ये। अरे हम तो फिर से करने वाले हैं। गुरु, वो दोनों खून की बातें कर रहे हैं। एक कर चुके और दूसरा करने वाले हैं। कहानी अच्छी है, मगर असली जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। कोई ना कोई देख लेता है। बाय द वे, मैं बियर नहीं पीता, नो अल्कोहल। ये तुम पी लो। मैं कोई सॉफ्ट ड्रिंक मंगा लेता। सर, वो दोनों मर्डर की बात कर रहे हैं। वो देखो, तुम्हारी कहानी सुन के वेटर पुलिस को बुलाने वाला है। ओह, अरे 11:15 हो गए, पता ही नहीं चला। ज्योति को फोन करके देखता हूँ दवा ली के लिए। अपने आप कभी नहीं लेती है, बार बार याद दिलवाना पड़ता। लो, सिग्नल नहीं अब। अरे यार, दया अपना फोन देना जरा। देखो, ये लो। इसमें तो है, महंगा है ना। ये आया। भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। ये देखिए मेरा कार्ड। हम लोग फिल्म की स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे। ओह, इट्स ओके। इट्स ओके। सॉरी। अरे यार, ज्योति फोन ही नहीं उठा रही, पता नहीं क्या बात हो गई। कहीं वो सो तो नहीं गई? अरे नहीं यार, वो तो एक बेल पे उठ जाती है। कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? चल के देखें जरा। ले तेरा फोन। उप्स, आई एम सॉरी यार, ये क्या हो गया? अरे ये बत्ती कैसे बंद हो गई? ज्योति, 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 दरवाजा खोलो ज्योति, ज्योति, ज्योति। तुम्हारे पास चाबी है ना? हाँ? चाबी है ना? हाँ। खोलो। ज्योति, ज्योति, ज्योति। दया, उधर मेन स्विच है, जरा देखो कहीं वो ऑफ तो नहीं हो गया। इस तरफ। ज्योति, ज्योति, दया। लाइट ऑन नहीं हो रही है, क्या हुआ क्या? ओह माय गॉड। डॉक्टर को बुला जल्दी से। हुआ क्या? ज्योति को किसी ने मार दिया, डॉक्टर को बुला प्लीज। वो सतीश, वो उधर गया है। कोई चोर होगा, डॉक्टर को बुला रहा, प्लीज फोन करना दया, प्लीज प्लीज दया। ठीक है, ठीक है। दया, फोन म्यूजिक सिस्टम के पास खड़ा है। ज्योति, डॉक्टर को बुला रहे हैं, तुम फिक्र नहीं करना। किसी ने वायर काट दिया। सतीश, किसी ने फोन काट दिया है। तू जल्दी से इन्हें उठा और हॉस्पिटल ले चल। मुझे नहीं लगता कि इसको यहाँ से हिलाना ठीक है। इसके सर पे चोट लगी है, कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो। दया प्लीज, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर 10th रोड पे एक डॉक्टर है, तू जल्दी जाके उसको ले आ प्लीज। एक तो तेरा एक घर इतना दूर है कि मुझे यहाँ पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग जाएगा। मेरी बात मान, इन्हें हॉस्पिटल ले चल। प्लीज दया, जा, डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज जा। देखो, 4 नंबर वाले पेशेंट को जल्दी से 100 mg का पेरिटॉप का इंजेक्शन लगा देना। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या आप मेरे साथ जल्दी से चल सकती हैं? यहाँ से थोड़े दूर पे मेरे एक दोस्त के घर पे उसकी वाइफ पे किसी ने अटैक किया है। उसकी हालत बहुत खराब है, प्लीज। बाप रे, ये तो पुलिस केस है, कौन फंसेगा इसमें? देखिए, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। सीआईडी ऑफिसर? जी, जल्दी चलिए प्लीज। आइए डॉक्टर। आइए। आइए, आइए, चलिए आइए। सिरिंज देखिए।
लॉक तोड़कर घुसा है अंदर सर। यहां देखो। चोर का बैग, रस्सी, हथौड़ा, चाकू, टॉर्च, सब कुछ है। पूरी तैयारी से आया था। कहीं यहीं तो नहीं छुपा हुआ था? यस, हो सकता है। पर ज्योति यहां से आई होगी और बेचारी मारी गई होगी। यस सर। काफी सामान बिखरा पड़ा है। मगर चोर ये सारा सामान छोड़ के क्यों गया? सर, जब दया और सतीश अंदर आए तो चोर शायद तब भी यहीं होगा। इन लोगों की आवाज सुन के भाग गया होगा। दया, तुमने पीछे की तरफ चेक किया? सर मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला, मैं फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए भागा था सर। सतीश, आपका काफी सामान गया है। जरा देखो। काफी कैश था अंदर, सब चला गया। ज्योति की ज्वेलरी थी, वो भी चली गई, सब चली गई। ताला लगा हुआ है, ये बंद नहीं किया था क्या? किया था। अभिजीत, कबर्ड पे जितने भी फिंगरप्रिंट्स है सब ले लो, और सतीश और ज्योति के भी फिंगरप्रिंट्स ले लो। ज्योति के क्यों? सतीश, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि चोर के फिंगरप्रिंट्स कौन से हैं? प्लीज। सर ये देखिए, लगता है इसी से मारा है। माय गॉड, बाल भी चिपके हुए हैं। व्हाट ब्रूटैलिटी, वेरी ब्रूटल। अभिजीत, आसपास के सारे एरिया में पूछताछ करो, देखो शायद उस आदमी को किसी ने देखा हो। आ जाओ, आओ। सर, सतीश के घर के पास के टैक्सी स्टैंड से ये ड्राइवर मिला है सर। जिस समय खून हुआ ये वहीं पास में था। इसने वहां एक आदमी को देखा है। बताओ क्या देखा है? साहब, मैं बस स्टॉप के पास में ही खड़ा था। स्टॉप पर एक आदमी था, पतला सा, मेरी तरफ ही देख रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने जाके पूछा टैक्सी चाहिए, तो मुझे बोला फुट यहाँ से, मैं बस से चला जाऊंगा। मगर बाद में पैदल ही चला गया कहीं। पतला सा आदमी? जी हाँ, मूछें थी और बड़ी बड़ी आंखें। ठीक है, अब तुम जाओ, इसका पता वगैरह लिख लेना। कोई पकड़ा जाए तो हम तुम्हें बुला लेंगे पहचानने के लिए। जाओ। आइए सर, ये सतीश की वाइफ की बहन नीति। कितने पैसे दिए तुम्हें सतीश ने? बोलो, कितने पैसे लिए तुमने उससे? क्या करिए? बोलो ना। मैं ठीक कह रही हूं। मेरी बहन को किसी चोर ने नहीं बल्कि इन दोनों ने मिलकर मारा है। ये क्या बोल रही हैं आप? आइए, आप यहाँ बैठिए। मेरी बहन ने गलत आदमी के प्यार में पड़कर उससे शादी कर ली। बेवकूफ थी बेचारी। क्या था सतीश? कुछ भी नहीं, एक कचरा डायरेक्टर। उसने देखा लड़की के पास पैसा है, फंसा लिया। पैसा कहां से आया उसके पास? हमारे पिताजी हम दोनों के लिए काफी छोड़ के गए हैं। ज्योति का पैसा अभी कहां है? गया, सब चला गया। उसने ज्योति का पैसा जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। जैसे ही पैसा आया उसने खून कर दिया। मैडम, सतीश सारा समय मेरे साथ में था, खून उसने नहीं किया। खून उसी ने किया है या किसी से करवाया है? सतीश ने ज्योति का दांत निकलवाने के लिए 3 बार डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ली, लेकिन तीनों बार कैंसिल करवा दी। क्यों? क्योंकि दया नहीं आया। और जब दया ने कहा कि वो जरूर आएगा तो सतीश ने ज्योति का दांत निकलवा दिया। वो इन दोनों के साथ क्लब भी नहीं जा सकी, जान से गई बेचारी। आशा, जरा इन्हें बाहर लेके जाओ। नीति जी, आप जरा प्लीज बाहर बैठिए, मैं आपसे फिर बात करूंगा। जाइए प्लीज।
दया, एक बात बताओ, जब तुम सतीश के घर में घुसे तो तुमने क्या देखा? सर ज्योति जमीन पर पड़ी थी और करा रही थी। काफी खून पड़ा हुआ था इधर उधर। मैंने कहा भी हॉस्पिटल लेके चल। कहीं ऐसा तो नहीं जब तुम हॉस्पिटल के लिए गए इसी बीच सतीश ने उसका खून कर दिया? नहीं, बॉडी पे सिर्फ एक ही घाव है, सिर पे। दया, तुम फिर से सतीश से मिलो और उसे टटोल के देखो। अरे मेरी वाइफ और नीति की आपस में कभी नहीं बनी। नीति हमेशा ज्योति से पैसे मांगती रहती थी। मगर नीति के पास अपने भी तो पैसे होंगे ना, वो क्यों मांगने लगी पैसे? नीति ने अपने पैसे कहीं गलत जगह लगा दिए, सब खत्म हो गए। उसकी नजर ज्योति के पैसे पे लगी हुई है अब। सर शॉट इज रेडी, पूजा जी भी रेडी है सर। हाँ चलो आ रहा हूँ। ओके सर। अब कभी ये मर्डर वर्डर का सीरियल नहीं बनाऊंगा। बार बार ज्योति की डेड बॉडी आंखों के सामने आ जाती है। See you. वो मिरर लेके आ जल्दी। लाया साहब। सतीश कल कहीं बहुत दूर शूटिंग कर रहा है सर। हमें कल ही उसका घर चेक करना चाहिए। देखो दया, तुम पहले ही फंसे हुए हो। सर अब मुझे यकीन है कि खून उसी ने किया है। कैसे किया ये नहीं मालूम। अब सर चाहे सबूत मिले ना मिले, मैं सबूत पैदा करके ही छोड़ूंगा सर। ये दया अकेले ही निकल गया? अकेले क्यों गया होगा? मालूम नहीं सर। फोन करके देखता हूँ। सतीश के बंगले की तलाशी लेने हम लोग साथ में जाने वाले थे। ये अचानक कहाँ चला गया? हेलो दया, कहाँ हो तुम? हम लोग साथ में जाने वाले थे ना? हाँ हाँ, वो मुझे अचानक कुछ काम याद आ गया। मैं गाड़ी में हूं, सतीश के घर की तरफ जा रहा हूं। तुम लोग कहां पर हो? हाँ मैं भी बस सतीश के बंगले से 5 मिनट की दूरी पे हूँ, पहुंचने वाला हूँ। मैं भी वहां 3-4 मिनट में पहुंच ही जाऊंगा। मैं बंगले के बाहर पहुंच भी गया हूं। कहाँ हो तुम? तो दिखाई भी नहीं पड़ रहे। हाँ बस गाड़ी से उतर ही रहा हूं। हाँ दया तो यहां पर है। दया ने झूठ बोला? दया, आ गए तुम लोग? चलो बंगले को अच्छी तरह से चेक करते हैं। नहीं, तुमने कहा तुम गाड़ी से उतर रहे हो और मैंने तुम्हें बंगले से बाहर आते हुए देखा है। दया, क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया? मैंने क्या किया सर? मैंने कुछ नहीं किया सर। ये हम लोगों से पहले बंगले में पहुंच गए। मैं तुम लोगों का वहां इंतजार कर रहा था। क्यों? तुम साथ में क्यों नहीं चले? साथ में? हाँ साथ में, हम लोग साथ में जाने वाले थे ना। मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने? सर मैंने सोचा कि अकेले कुछ अलग तरह का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है इन्होंने सर। इन्होंने उस बंगले में घुस के वहां कुछ गड़बड़ कर दी है सर। क्या क्या किया क्या तुमने दया? सर मैं तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। कुछ नहीं हुआ है सर, इन्वेस्टिगेशन के जमाने गए। अब तो सीआईडी की यह हालत हो गई कि सबूत ना मिले तो सबूत बना दो, किसी को भी फंसा दो। मगर उसने खून किया है। और अगर नहीं किया है तो भी फंसा दो उसे। सर वो घर उस दिन हम लोगों ने अच्छी तरीके से चेक किया था। चोर के बैग के अलावा वहां और कुछ नहीं मिला है सर। ठीक है, फिर हम लोग फिर से वहां जाके देखेंगे सर, और अगर अब वहां पे कुछ मिला तो हम समझ जाएंगे कि साहब ने वहां पे क्या छुपा रखा है। और अगर ऐसा हुआ सर तो मैं सीआईडी छोड़ दूंगा। मैं ऐसे ऑफिसर के साथ काम नहीं करूंगा। मैंने उठा लिया सर, और ये मान भी गया है कि इसने सतीश के बंगले के आसपास काफी चोरियां की। सर पर ये खून मैंने नहीं किया है साहब। सर उस टैक्सी वाले ने बताया था ना, एक पतला मूंछों वाला आदमी। हाँ, इसका हुलिया बिल्कुल उससे मिलता है सर। तुम्हें लगता है ये वही है? यस सर, 100% यही है। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है सर। इसके पास से चाबियों का गुच्छा भी मिला है, मास्टर कीज। ये सब सच है साहब, पर ये खून मैंने नहीं किया है। सर इसकी जेब से एक लिस्ट भी मिली है, उसमें सब बंगलों के नाम है, कहाँ चोरी की है, कहाँ करने वाला है, सब लिखा हुआ है। उसमें सतीश के बंगले का नाम भी है सर। देखो, तुम इससे सतीश के बंगले पर लेके जाओ और वहां इस गोगा को सतीश को दिखाओ और उससे पूछो कि इस आदमी को उसने पहले कभी देखा है क्या। मैं दया को भी वहां भेज रहा हूं। सब मामला साफ हो गया सतीश जी। आपकी पत्नी का खूनी पकड़ा गया है। ये चाबियों का गुच्छा मिला इसके पास से। नहीं नहीं, मैं नहीं। यही घर है ना? यही घर है ना जहाँ तू घुसा था 14 तारीख की रात को? मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये घर मैं पहली बार देख रहा हूँ साहब।
और वो जलीस जो तेरी जेब में वो क्या है? मेरे पास नहीं। सतीश जी आपको दिखाना था इसलिए दोबारा हाथ नहीं लगाया। इस निकाल हाथ हटा। नहीं साहब। क्या ये है? मठ में जितने बंगलों पे इसकी नजर है ना, सबके नाम इसमें लिखे हुए हैं। किस दिन कहां चोरी करेगा। ये देखिए आपके बंगलों के आगे 14 जून लिखा हुआ है, जिस दिन आपकी पत्नी का खून हुआ था। नहीं साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। ये क्या कर रहा? मैंने अच्छा, कुछ नहीं किया, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अरे आप छुड़वाइए, ये क्या कर रहे हैं? मुझे बचा लीजिए साहब। ये आदमी जब बंगले के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसा होगा, तब शायद ज्योति यहाँ इस कमरे में होगी। आवाज सुनकर वो अंदर गई तो ये कहीं छुपा होगा, फिर अचानक कहीं से निकला और पीछे से रॉड मार दी। नहीं साहब, कहाँ छुपा हुआ था? मैं नहीं था साहब, मैं नहीं था साहब। चल आप भी चलिए। मैं नहीं था साहब। ये देखो, ज्योति यहाँ पड़ी हुई थी, उसका सिर इस तरफ था, मतलब वो बाथरूम की तरफ जा रही थी। उसके सिर के पीछे यहाँ चोट लगी थी, मतलब इसने उसे यहां से पीछे से मारा और ये यहां छुपा होगा, है ना? यही छुपा था ना? नहीं था साहब। मैं नहीं, अगर ये यहां छुपा होता तो शायद पहले ही दिख जाता। यहां पर छुपा होगा। क्या? हाँ हो सकता है। यहां बैठ सकते हैं। वो क्या है? कील? इस साथ में क्या है? कपड़ा? इस टी शर्ट का है। पीछे मुड़। मैंने खून नहीं किया। पीछे मुड़। ये देखो, टी शर्ट पीछे से फटी हुई है। मैच हो गया। ये कपड़ा इसी टी शर्ट का है और इस पे खून भी तेरा लगा हुआ है गोगा। मेरा खून कैसे आएगा साहब? कैसे आएगा? अगर तेरा ये खून शर्ट पे मिले हुए खून से मैच हो गया तो तू तो गया काम से, तू चढ़ गया फांसी। देख, अब भी वक्त है, बता दे तूने ये सब कैसे किया। साहब ये खून मैंने नहीं, किसी और ने किया है साहब। किसी और ने किया? किसने? ये मैं कैसे बताऊं साहब? इसे ब्यूरो लेके चलते हैं, ये वही बताएगा। चल। नहीं साहब, मैंने नहीं किया है खून साहब। सतीश जी, नहीं था साहब। आप ऐसा करिए, आप शाम को ब्यूरो आ जाइए, तब तक इसके ब्लड की रिपोर्ट भी आ जाएगी। अगर मैच हो गया तो इस पर केस चलेगा, हम आपकी फॉर्मल रिपोर्ट भी लिख लेंगे। आप शाम को आ जाइएगा। दया कहाँ है? अंदर ही है क्या? वो तो चले गए। चले गए? और गोगा वो कहाँ है? उसे भी साथ में ले गए। कहाँ ले गए? दया सर कह रहे थे कि वो उसे लेकर सीधे ब्यूरो जा रहे हैं। पर वो अकेला ही क्यों गया? इतनी जल्दी क्या थी जाने की? मुझे अभी गोगा से 3-4 सवाल पूछने थे। ये दया का चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल भी वो यहां अकेले ही आया था। चलो। एक बात मुझे खटक रही है। जैसे ही दया ने बोला कि गोगा इस कबर्ड में छुपा होगा, वैसे ही गोगा की शर्ट का टुकड़ा वहां कबर्ड में से मिल गया। सर, दया सर ने एक आइडिया लगाया होगा, वो सही निकला। हम मगर निशाने पे कैसे लग गया? ये गोगा की शर्ट का टुकड़ा कहीं दया ने तो नहीं रख दिया कबर्ड में? उस दिन देखा था ना तुम लोगों ने सतीश के बंगले से बाहर निकलते हुए? हाँ। अरे आइडिया हम भी लगाते हैं, मगर ये एकदम फिट कैसे हो गया? कबर्ड खोली, कील और खून में सना हुआ कपड़ा सजा के रखा हुआ है। ये दया पर से मेरा विश्वास उठता जा रहा है। गोली की आवाज? वो दया खड़ा हुआ है ना? हाँ, दया सर ही लग रहे हैं। साथ में गोगा नहीं है। हो गया सत्यानाश। क्या हुआ? गोली चलने की आवाज आई। वो गोगा भाग गया। हो कैसे गया है? हाँ? हाथ में आया हुआ अपराधी सीआईडी के हाथों से निकल कैसे गया? क्या हो रहा है ये? सर, गाड़ी में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। वो गाड़ी में वॉमिट करने लगा तो मैंने उसके हैंडकफ्स खोल दिए। मैंने उसे गाड़ी से उतारा तो वो जमीन पे बैठा। मैं पीछे मुड़ के देख ही रहा था कि अभिजीत वगैरह आ रहे हैं कि नहीं। इतने में उठ के भाग गया सर, बहुत तेज भागा। मैंने एक फायर भी किया सर। सर, गोगा के खून की रिपोर्ट आ गई है। क्या निकला है?
पॉजिटिव। मतलब? सर कपड़ में मिले कील और टी शर्ट के टुकड़े पे जो खून लगा है वो गोगा के खून से मिलता है। मतलब गोगा ही खूनी है? जी सर। देखा? हाँ? देखा कितना बड़ा अपराधी तुम्हारे हाथों से निकल गया? न जाने कहां भाग गया होगा वो। हाँ यार, वो सीआईडी वाले लगे हुए हैं। एक किसी को उन्होंने पकड़ा भी था लेकिन निकल गया उनके हाथ से। हाँ ठीक है, कुछ होता तो बताता हूँ मैं। ओके। तू यहाँ? हाँ, मैं उस दिन भी ऐसे ही बैठा था यहाँ पे। मैंने सब देखा है। अच्छा, क्या देखा तूने? सब कुछ जो भी यहाँ पे हुआ। मारने वाला है मुझे? मालूम नहीं मैं क्या करूंगा। मैं तेरी वजह से फंस गया हूँ। मुझे ये शहर छोड़ के भागना है। मुझे अभी 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपए? हाँ, 1 लाख। 50,000 है मेरे पास, वो दे सकता हूँ। चल वही दे दे। एक ड्रिंक पी लूं मैं? पी ले। लो, तुम भी पी लो। वैसे उस दिन देखा क्या तुमने? मैंने देखा है तूने तेरी बीवी को कैसे मरवाया। अच्छा? हाँ। और क्या देखा तुमने? तूने पकड़ के रखा था तेरी बीवी को और उस आदमी ने पीछे से रॉड मारी। उस आदमी का चेहरा देखा था तुमने? हाँ। कितने पैसे दिए तूने उस आदमी को? अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अब तुम जाओ। तूने मरवाया क्यों अपनी बीवी को? तुम ड्रिंक खत्म करो, निकलो यहां से, समझे? पुलिस उस आदमी को कभी पकड़ नहीं सकती है। अगर कोई फंसेगा तो तू फंसेगा, तू चढ़ेगा फांसी तू। सीआईडी बहुत पहुंची हुई है साहब, उनके हाथों से कोई छूटता नहीं। सीआईडी को तो मैं बुलाऊंगा। क्या? गोगा को जहर पिला दिया? कब? कैसा है वो? हालत खराब है? ठीक है, तुम ध्यान रखना, हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ओके सर। गोगा सतीश के घर गया था। सतीश ने कोई ट्रिक करके उसे जहर पिला दिया। वो बेहोश है मगर उसकी हालत खराब है सर। उसे तो जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। सर हमें किसी भी तरह उसे बचाना चाहिए सर, वो मेरा दोस्त है। दोस्त? एक खूनी? सर वो खूनी नहीं है सर, वो एक ट्रेनी कांस्टेबल है। सर ये सब मेरा प्लान था, सतीश से सच बुलवाने का। सर कहीं वो मर न जाए। हाँ डॉक्टर साहब, अब गोगा कैसा है? अच्छा है। अगर यहाँ पहुंचने में 2 मिनट भी देरी हो जाती ना तो ये मर जाता। सॉरी यार, काम नहीं हो सका। वो कुछ बोला ही नहीं। वो तो मुझे ही पूछ रहा था कि तूने क्या देखा। मैं क्या बोलता, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं था। मैं तो ऐसे ही फाफे मार रहा था। वेरी गुड जॉब, गुड वर्क। मगर मरते मरते बच गए। और दया, अगली बार जब प्लान बनाओ तो सबको बता देना, समझे? अभिजीत तो सीआईडी छोड़कर निकल पड़ा था। सर एक तो मैं दारू नहीं पीता हूँ, ऊपर से मुझे जहर भी पीना पड़ा। सर आपने इसकी बॉडी पे ये क्या चिपकाया हुआ है? ये रिकॉर्डर, ये माइक, टेप निकालने से इसके बॉडी के बाल भी उखड़ गए हैं। अरे ये रिकॉर्डर चलाया था या नहीं? हाँ चलाया था। देखो, चला के देखो। तू यहाँ? हाँ, मैं उस दिन भी ऐसे ही बैठा था यहाँ पे। मैंने सब देखा है। अच्छा, क्या देखा तूने? सब कुछ जो भी यहाँ पे हुआ। मारने वाला है मुझे? मालूम नहीं मैं क्या करूंगा।
मैं तेरी वजह से फंस गया हूँ। मुझे ये शहर छोड़ के भागना है। मुझे अभी 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपए? हाँ, 1 लाख। वो पैसे देने को तैयार हो गया। पैसों के साथ साथ ड्रिंक भी बना के लाया। मैंने सोचा शायद अब कुछ बोलेगा, इसलिए मैं ड्रिंक पी गया यार। पुलिस उस आदमी को कभी पकड़ नहीं सकती है। अगर कोई फंसेगा तो तू फंसेगा, तू चढ़ेगा फांसी तू। सीआईडी बहुत पहुंचे हुए है साहब, उनके हाथों से कोई छूटता नहीं। उसके बाद मेरी आंख खुली तो यहाँ पे अस्पताल में। इसमें तो कुछ नहीं मिला हमें। मगर सर ये पैसे देने को तैयार हो गया और एक दूसरे आदमी की बात भी कर रहा है। वो कहेगा कि उसने ये सब गोगा को पकड़वाने के लिए किया था, और आखिर फोन तो उसी ने किया था ना हमें। साफ बच गया हुआ, साफ बच गया। तू तो बेवकूफ निकला, एकदम गधा। टेप चल रही है? इसका मतलब गोगा के गिरने के बाद भी ये रिकॉर्ड चल रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही थी। यस। तू यहाँ पे था जरूर, मगर तूने कुछ नहीं देखा। ना असली खून होते हुए देखा और ना ही नकली खून। ये तो दो खून की बात कर रहा है। सतीश का हाथ है इस खून में, सतीश का हाथ है। एसीपी साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? मैंने ठीक कहा था ना, ये सतीश ने किया। अच्छा हुआ नीति तुम आ गई। मेरे दिमाग में एक प्लान है। प्लान? इस खेल का आखिरी पत्ता मैं चलना चाहता हूं, ट्रम्प कार्ड। तुम सिर्फ साथ देना। चलो सतीश के घर। सतीश, मेरी समझ में अब सब कुछ साफ साफ आ गया है। मैंने बिना किसी वजह के तुम पर शक किया। अस्पताल में गोगा जाते जाते सच बोल गया कि उसी ने ज्योति का खून किया था। जाते जाते मतलब गोगा मर गया है क्या? जी हाँ। लेकिन मैंने तो सिर्फ उसे पकड़वाने के लिए जहर दिया था। सतीश, मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बुरी बुरी बातें कही, मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी। ठीक है ठीक है। मेरी तो ड्रिंक चल रही है। आप लोग कुछ पीना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ नींबू पानी लूंगा। मैं भी। मैं लाती हूँ। सतीश, तुम्हारे लिए एक और ड्रिंक लेके आऊं? If you don't mind. हाँ। Please, thanks. सतीश जी, वो जो गोगा मरा है उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। क्या? खून का मामला है। पर ये सब तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए किया, सेल्फ डिफेंस। हाँ, सेल्फ डिफेंस तो है, मगर खून तो है ही। जी, एक तो मैंने आपको आपका भागा हुआ अपराधी पकड़ के दिया, आप मुझे ही फंसा रहे हैं। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम लोग तो मामला रफा दफा करने की बात कर रहे थे। तो ऐसा कहिए ना। सतीश, तुम्हारी ड्रिंक। थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे लगा आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अब तो सारा मामला खत्म हो गया, अब क्या फंसाना। नीति, तुम्हारी वजह से इन लोगों ने मुझ पर शक किया है। मुझसे गलती हो गई, माफी चाहती हूँ बाबा। इट्स ओके। सतीश, माफी तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। तुमने मेरा बेवकूफ बनाया है। दया, एसीपी साहब ने कहा ना मामला खत्म हो गया। तो नहीं, मामला तो अब शुरू हुआ है। हमने तुम्हारी ड्रिंक में जहर मिलाया है, वही जहर जो तुमने गोगा को पिलाया था। तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं। पुलिस वाले हो तुम, किसी को जहर पिला ही नहीं सकते हो। हाँ? वाकई में जहर मिलाया क्या तुमने? हाँ। हॉस्पिटल ले चलो मुझे। पहले सच बता। हॉस्पिटल? पहले सच बता। जब तक सच नहीं बताएगा तड़पता रहेगा। दोस्त हो मेरे, दोस्त। पहले सच। पूजा, मेरा प्लान था। ये पूजा कौन है? सर, पूजा वही एक्ट्रेस जो इसके सीरियल में काम करती है। तू बेहोश हो गया? तुमने वाकई कुछ इसके ड्रिंक में मिलाया तो नहीं ना? नहीं सर, हम लोग ऐसे ही
एक्टिंग कर रहे थे। अरे तू मेरी गिरा कैसे? जहर का असर सिर्फ बातों से हुआ? नहीं सर, मैंने वाकई इसकी ड्रिंक पे जहर मिलाया। What? ये खून ही है, इसे मरना ही चाहिए। अब तुम पागल हो गए हो? खून करने निकले हो बेवकूफ? जा, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। और अभिजीत सर, पूजा को वहां बुलाओ। यस सर। मेरा नाम पूजा है और मैं सतीश से बहुत प्यार करती हूँ। सतीश ने कहा कि ज्योति को रास्ते से हटाना होगा। मैंने कहा कि मैं खून वून नहीं कर सकती, तो उसने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी होगी सीआईडी वाले के सामने। उस दिन जब सतीश और दया क्लब गए तो मैं ज्योति के घर गई, उससे बातें करने लगी। फिर मैंने उसकी चाय में नींद की गोलियां मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। जब दया और सतीश वापस आए तो मैं खून लगाकर फर्श पर लेट गई। दया को तो पता ही नहीं चला कि मैं ज्योति नहीं हूं। और फिर जब दया डॉक्टर को बुलाने गया तो उठो ज्योति, ज्योति उठो, उठो। शाबाश पूजा, शाबाश, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की तुमने। इंस्पेक्टर दया बेवकूफ बन गया। अब तुम एक काम करो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और ये अपने खून भरे कपड़े अपने साथ ले जाना। एक काम करना, शूटिंग पे आते रहना, ऐसे लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं कभी। हैं? वेरी गुड, चलो जाओ, भाग जाओ। और फिर सतीश ने ज्योति के सर पर रॉड मार दी। अगर मैं तुम्हारा चेहरा देख लेता तो, ये देख लेता कि तुम ज्योति नहीं हो तो क्या होता? तो हम बात को टाल देते, कह देते कि मजाक कर रहे थे। अब जेल में मजाक करते रहना, सारी जिंदगी वहीं बितानी पड़ेगी, समझी? ये डायरेक्शन करता रहेगा और तुम एक्टिंग करती रहना। सर, आज 3 हफ्ते हो गए अभिजीत को हॉस्पिटल में। हाँ, अभी डॉक्टर साहब का फोन था। कहीं फिर से कोई बुरी खबर तो नहीं सुना दी? अब डॉक्टर क्या कर सकते हैं आशा, उन्हें ब्लेम करके क्या फायदा है? मगर खबर बुरी नहीं है, खबर अच्छी है। क्या सर? अभिजीत को सब कुछ याद आ गया है। ओह ग्रेट, इस बार तो मैं वाकई घबरा गया था सर। मुझे लगा था अभिजीत तो हमेशा के लिए गया काम से। क्यों ऐसी बातें मुझसे निकालते हैं? एनीवेज, वन सेकंड सर। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, अभिजीत सर की याददाश्त वापस आ गई है। वेरी गुड। सर, मुझे नहीं लगता पिछले 15 दिनों में इससे अच्छी कोई खबर सीआईडी ऑफिस में आई हो। अब सब लोग हॉस्पिटल चलो, हमारे पास अभिजीत की मदर का फोटोग्राफ है ना? जी सर। वो साथ में ले लो, और अभिजीत का आई कार्ड भी। ओके सर। और एक बार एक फिंगरप्रिंट का बड़ा सा फोटोग्राफ भी साथ में ले लो। बड़ा सा फोटोग्राफ फिंगरप्रिंट्स का? अभिजीत सर, यहाँ आओ। बताओ ये कौन है? ये सुधाकर है सर। हेलो सर। और ये अपना फ्रेडरिक्स। हेलो सर। गुड। इन्हें पहचानते हो? ये आशा है सर। हाउ आर यू सर? आप इन्हें पहचानते हैं? मेरी माँ का फोटो तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो ऑफिस में मेरी ड्रॉर में था ना। जी सर। और ये कौन है? ये ये दया है सर। कैसे हो? अच्छा हूँ, एकदम फिट। अब ये तो नहीं कहोगे कि कौन दया? मैंने ऐसा बोला था। माय गॉड। और ये मालूम है क्या है? ये मेरा आई कार्ड है, सीनियर इंस्पेक्टर सीआईडी। ये क्या है? ये एक फिंगरप्रिंट है सर। ये बीच का वर्ल है। किसी भी बड़े आदमी की बीच की उंगली में सेंटर से 10वें लाइन के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर होती है, और इस पॉइंट से हमने सैकड़ों अपराधियों को पकड़ा है सर। वेरी गुड, वेलकम बैक टू सीआईडी। अरे दया, मैं नहीं आता तो क्या सीआईडी ऑफिस बंद हो जाता क्या? नहीं नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है। ये किसका फोन आया? हेलो दया, गुड इवनिंग सर। हाँ सर। सर अभी लॉकअप से हेडक्वार्टर ले जाना है। सर कोई और नहीं ले जा सकता? नहीं, मैं
ओके सर, ठीक है, आई विल डू इट। ओके सर। सॉरी बॉस, मुझे वापस जाना पड़ेगा। वो रॉबरी सस्पेक्ट चंदू, उसे लॉकअप से हेडक्वार्टर्स ले जाना है और कोई है नहीं दूसरा। अच्छा ठीक है, तो मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। नहीं नहीं, एसीपी साहब ने कहा है कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़े। दया, मैं बच्चा नहीं हूँ, समझे? अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो गया होता तो आज मुझे चोट लगी, कल तुम्हें भी लग सकती है। मैं ठीक हूँ, मैं अकेला जा सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, तुम गाड़ी लेके जाओ, मैं टैक्सी में चला जाऊँगा। नहीं, मैं टैक्सी ले लेता हूँ ना। नहीं, मैं टैक्सी में चला जाऊँगा, तुम गाड़ी लेके जाओ। ओके ओके, चलो बाय, यू टेक केयर। टैक्सी टैक्सी, एमजी रोड चलोगे? चलो। रुकिए, प्लीज रुकिए, रुकिए, प्लीज रुकिए, मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। सुनिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन लोग? कौन लोग? वो सामने वाली बिल्डिंग में, फ्लैट नंबर 10, सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे? अरे सुनिए, हेलो, हेलो हेलो, एक मिनट भाई साहब। क्या है? मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। उस गाड़ी में एक लड़की मुसीबत में है, आप उसे गार्ड करना प्लीज। तब तक मैं देख के आता हूँ उस बिल्डिंग में क्या गड़बड़ है। ओके। यहाँ से हिलना मत। कोई है? कोई है अंदर? कोई है? कौन है? कौन है जी? ये 10 नंबर फ्लैट यही है? 10 नंबर फ्लैट? हाँ 10 नंबर। जी नहीं, ये 10 नंबर फ्लैट नहीं है। तो फिर कौन सा है? जी वो वहाँ सामने है। ये वाला? जी, लेकिन बात क्या है साहब? लड़की ने बोला था 10 नंबर। लड़की ने बोला है? तो खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है। अरे गाड़ी वाला कहाँ गया? हैं? लड़की कहाँ गई? क्या हुआ अभिजीत? अच्छा हुआ दया तुम आ गए। गाड़ी खराब हो गई क्या? अरे नहीं यार, गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई, यहाँ के बैठी और बोलने लगी इस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 10 में कोई उसे मारना चाहता है, और फिर बेहोश हो गई। मैंने वहां जाके देखा तो फ्लैट खाली है, और वापस आके देखा तो लड़की गायब। यहाँ 2 आदमी भी थे, वो भी गायब है। अच्छा,
अरे यार यहाँ लड़की बैठी थी, उसने बोला 10 नंबर फ्लैट में कोई उसे मारना चाहता है। ठीक है, एक बार फिर से उस बिल्डिंग में चेक करते। चलो। हाँ चलो। यहाँ पे और यहाँ भी देखा मैंने। जी, ये फ्लैट नंबर 10 के बारे में क्या जानते हैं आप? कौन रहता है यहाँ पे? कोई नहीं रहता वहाँ। और बाकी के फ्लैट्स में? उनमें भी कोई नहीं रहता। आप लोग यहाँ कब से हैं? हम लोग तो अभी आए हैं, करीब 2 महीने पहले। आप लोग यहाँ अकेले ही कैसे? जी, हमने अपना पुराना फ्लैट बेचकर ये फ्लैट खरीदा है। हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं थी, इसलिए बिल्डर ने हमें पहले ये फ्लैट दे दिया है। देखिए, यहाँ तो लाइट भी नहीं है। वो लड़की इसी बिल्डिंग के सामने मिली थी, वो यहीं से आई थी, उसने इसी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया था। आपने वाकई कुछ नहीं देखा? जी नहीं, हमने तो दरवाजा ही तब खोला जब इन्होंने खटखटाया। मगर उस लड़की ने फ्लैट नंबर 10 ही बोला था दया। अगर ऐसा है, शायद मैंने गलती की। अभिजीत को इतनी जल्दी सीआईडी में वापस नहीं लेना चाहिए था। समझ में नहीं आता एक्चुअल में हुआ क्या है। सर, फ्लैट नंबर 10 के पड़ोसी भी बोल रहे थे कि उन्होंने वहां लड़की कभी देखी ही नहीं है। दया, अभिजीत को भूलने की बीमारी है, पागलपन की बीमारी नहीं। वो यही क्यों कह रहा है कि गाड़ी के सामने एक लड़की आई थी? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज इस लड़की का चेहरा बना के ही छोड़ूंगा। ऐसी थी आंखें? नहीं, ये भी नहीं है। ऐसी? मगर अभिजीत उस फ्लैट के अंदर एक बार जा चुका था ना? हाँ सर, मगर अभिजीत ने कहा कि चलो उन पड़ोसियों से ही वापस पूछते हैं। नहीं, यही है वो लड़की, इसी को मैंने देखा था। Are you sure, sir? What do you mean? मैं पागल हूं? मैं कह रहा हूं ऐसी दिखती थी, मतलब ऐसी दिखती थी। सर, एक मिनट। लगता है चेहरा बन गया, चलो देखते हैं। सर, ये है वो लड़की, इसे मैंने देखा था। Are you sure? सर, मैंने इसे देखा था सर। ठीक है, इस चेहरे का प्रिंट आउट बनवाओ और सभी अखबारों में छपवाओ और टेलीविजन पर भी दिखवाओ। किसी ने तो इस लड़की को देखा होगा। चलो चलो अंदर, वहां पे। सुबह सुबह दारू पी कर आया। चलो। सर, इस आदमी ने पेपर में छपी उस लड़की की फोटो पहचान ली है। देखा सर, वो लड़की है जीती जागती। तुम जानते हो उसे? हाँ, वो कभी मेरी बीवी हुआ करती थी। अब कहाँ है वो? सेंट पैट्रिक चर्च के पीछे। सेंट पैट्रिक चर्च के पीछे? वहां तो कब्रिस्तान है। हाँ, वो अब आपको वहीं मिलेगी। टीना 5 साल पहले मर चुकी है। क्या? 5 साल पहले मर चुकी है? हाँ। अब आपने उसकी तस्वीर क्यों छापी है? यही मेरी टीना। हाँ, यही है सर। यही टीना है? कैसे? उसकी मौत कैसे हुई थी? मैं उसे बहुत प्यार करता था, पर पता नहीं पीने के बाद मुझे क्या हो जाता है। मुझ पर जैसे जानवर सवार हो जाता है। मैंने उसके साथ बहुत झगड़े किए। मैंने उसको बहुत दुख दिया साहब। और एक दिन
एक दिन वो मुझे छोड़ के चली गई। फिर शाम को मुझे फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और पूना हाईवे पे एक टैक्सी में वो जलकर मर गई। बस साहब, उसी दिन से उसकी याद में अपने आप को कोसता रहता हूं कि न मैं उसके साथ झगड़ा करता, न वो घर छोड़कर जाती, और न ये पुलिस को कुछ चीजें मिली थी उसकी उस जली हुई टैक्सी में से। तुम्हारा नाम क्या है? डेरिक। डेरिक। डेरिक, तुम सुबह से शराब पीते हो। पीने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आते हैं? साहब, मेरे बाप दादा मेरे लिए एक बिल्डिंग छोड़ गए हैं, उसी में से थोड़ा बहुत किराया आता है, मेरा काम चल जाता है। हमारे ऑफिसर को तुम्हारी टीना मिली थी। ये कैसे हो सकता है साहब? अच्छा, टीना की कोई बहन है जो टीना जैसी दिखती है? नहीं। तो फिर वो कौन लड़की है जो टीना जैसी दिखती है? ये मैं क्या जानूं साहब, मेरी टीना मर चुकी है। क्या टीना को कभी चोट लगी? जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुमने टीना को कभी मारा था? नहीं साहब, मारा कभी नहीं, पर हमारे बीच झगड़े जरूर हुआ करते थे मेरी वजह से। देखो, सच सच बताओ, क्या टीना को कभी चोट लगी थी? साहब, जाने से तकरीबन 1 महीना पहले हमारे बीच झगड़ा हुआ था। कबीर, अब सच बोल रहा है ना? क्या हुआ था? पता नहीं कैसे, पर टीना का पैर फिसल गया और वो जमीन पर जा गिरी। फिर उसका दाएं हाथ टूट गया साहब। उसे हॉस्पिटल ले गए थे? जी। उसके हाथ का एक्सरे निकलवाया था? जी। हमें वो एक्सरे चाहिए। जी। और एक बात मिस्टर डेरिक, हमें आपकी परमिशन चाहिए। हम टीना की बॉडी कब्र में से निकलवाना चाहते हैं। क्या? जी हाँ, हम देखना चाहते हैं कि वो बॉडी टीना की है या नहीं। बॉडी साफ करनी पड़ी। इट्स नॉट अ गुड साइट। कई बार तो कुछ डेड बॉडीज इतनी खराब हालत में होती है कि मैं भी नहीं देख पाता हूँ। एनीवे, आशा, तुमने एक्सरे देखा? हाँ सर, टीना के हाथ के एक्सरे में टूटी हुई हड्डी एकदम साफ दिखाई दे रही है। यही तो सारा चक्कर। टीना के हाथ के एक्सरे में हड्डी टूटी हुई है। अगर ये जो टीना की डेड बॉडी हमें मिली है, इसमें हड्डी एकदम ठीक है। टूटी हुई हड्डी जुड़े होने का कोई निशान नहीं। राइट हैंड तो क्या, बायां हाथ भी ठीक है। मतलब मेरा शक सही निकला, ये टीना नहीं कोई और ही है। टैक्सी में जो लड़की जली वो असली टीना नहीं थी। तो फिर सर वो टीना ही है जो अभिजीत से मिली? हाँ। आप लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। सर, इस डेरिक को गिरफ्तार कर लें? नहीं अभिजीत, मुझे नहीं लगता ये डेरिक झूठ बोल रहा है, नहीं तो हमारे पास आता ही नहीं था। इस असली नकली का राज उस फ्लैट नंबर 10 में है। फ्लैट नंबर 10 को फिर से चेक करो। फोर्थ फ्लोर वाला फ्लैट आप लोगों के लिए बेस्ट है। सी फेसिंग है और हवा भी मस्त आती है। जी आप? सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है साहब? कल रात यहाँ क्या हुआ था? कल रात कुछ भी नहीं। तुम्हें नहीं मालूम यहाँ क्या हुआ था? जी नहीं। तुम कौन हो? मैं बिल्डर का आदमी साहब। इन लोगों को फ्लैट खरीदना है ना साहब, इसलिए दिखाने के लिए ले आया। अच्छा, इस बिल्डिंग के दूसरे माले पे उन आदमी और औरत के अलावा और कौन रहता है? साहब, सेकंड फ्लोर पर औरत और आदमी 10 नंबर फ्लैट के सामने जो रहते हैं, बूढ़े से। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है सर। यहाँ कोई नहीं रहता। आपको तो मालूम है आजकल मंदी का टाइम चल रहा है साहब। कोई फ्लैट बिका ही नहीं है साहब, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है साहब। उन लोगों ने मुझे 10 नंबर फ्लैट दिखाया था। यहाँ थे वो लोग।
और मैं इस फ्लैट में गया था, इसमें। ये है ना 10 नंबर फ्लैट? नहीं साहब, ये 10 नंबर नहीं है। नहीं है? तो फिर कौन सा है? ये वाला। क्या बात कर रहे हो? यहां तो वो लोग थे ना? कहीं तुम भी झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? मैं बिल्डर का आदमी हूँ साहब। मैं इस बिल्डिंग के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ साहब। 10 नंबर यही है साहब। देखो, बकवास मत करो, समझे तुम? अभिजीत, वो लोग जो इस घर में से बाहर निकले थे वो लोग झूठ बोल रहे थे। ये वही लोग होंगे जो इस लड़की को तंग कर रहे थे। और ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें मालूम ही नहीं यहाँ कोई रह रहा है या नहीं? साहब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, यहाँ कोई नहीं रहता। चाबी है आपके पास इस फ्लैट की? दिखाओ। जी साहब। चलो खोलो इसे। देखा सर, मैं कह रहा था वो लोग यहां पर थे। क्या ये हैं? तुम तो कह रहे थे कोई नहीं रहता, तो फिर किसका है ये सब? साहब मेरे को तो पता नहीं साहब। पता नहीं है? मेरे को तो... हाँ अभिजीत, क्या है? सही है, देखिए यहां पे बांध के रखा था उस लड़की को। मतलब वही दोनों थे जिन्होंने उस लड़की को किडनैप किया और यहाँ इस फ्लैट में लाके बंद कर दिया। मैं बेवकूफ था, उनकी बातों में आ गया। मुझे ये फ्लैट चेक करना चाहिए था सर। तुम लोग एक काम करो, घर को अच्छी तरह से छान मारो। इस घर के दीवारों पर, किचन में, टॉयलेट में, जहां जहां उन लोगों के हाथ लगे हैं वहां से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। और भी कुछ मिलता है क्या देखो। दया, इस बोतल पे से फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। हाँ, मैं किचन में जाके देखता हूँ, शायद नल के पास कोई निशान मिल जाए या फिर किसी बर्तन में। अभिजीत, दया, सुनो जरा इधर आओ। ये देखो जले हुए कागज के टुकड़े। अभिजीत, जल्दी से दरवाजे खिड़कियां बंद करो, कहीं हवा के झोंके से कागज का टुकड़ा उड़कर टूट न जाए। दया सर, एक बात देखी तुमने? ये कागज का टुकड़ा जला हुआ है, फिर भी पूरा का पूरा है। अगर हम इसे ऐसे के ऐसे उठा सके तो हमें पता चल सकता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। फ्रेडरिक्स, मेरा स्पेशल स्प्रे ले लिया ना? हाँ, अभिजीत किधर है? आगे राइट में सर। अरे आओ सालुंकी, आओ, संभालो अपनी दुकान यार। क्यों, तुम निकले? कोई दूसरा केस है क्या? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मगर क्या है, यहां मामला थोड़ा सा नाजुक है। काफी संभाल के काम करना पड़ेगा तुम्हें। ओ, जले हुए पेपर्स हैं? तब तो अच्छा है, तुम निकल ही लो। कुछ बचा है क्या? हाँ, एक बचा है ना। अगर ठीक से उठाओगे तो एक अच्छा एविडेंस मिल सकता है। आशा, जरा देना भाई वो मेरा स्पेशल स्प्रे। यस सर। सुधाकर, तुम लोग कमरे में से और किचन में से फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश करो। यहाँ पर मिल गया सर। ये लीजिए सर। मगर हम पढ़ तो सकेंगे ना उस पर क्या लिखा है वो? हाँ हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकेंगे, पहले भी तो करके दिखाया है। चलो जल्दी से जल्दी से फोरेंसिक लैब ले चलो। और दया, तुम लोग फिंगरप्रिंट्स चेक करो। फ्लैट नंबर 10 में मिले फिंगरप्रिंट्स पहले नेशनल रिकॉर्ड्स में चेक करते हैं। 2 लाख फिंगरप्रिंट्स हैं। फिर स्टेट में देखेंगे, वहाँ 35,000 है। कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अब तक डॉक्टर सालुंकी ने उधर लैब में उस जले हुए पेपर का प्रिंट निकाल लिया होगा। उस कागज को इस फोटोग्राफिक प्लेट के साथ दबा करके रख दिया, ऐसे। बाद में इस जले हुए कागज पर जो कुछ भी था, जो कुछ भी प्रिंट था, वो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर आ गया। उसे डेवलप करके सुखाने के लिए छोड़ दिया है। अब तक शायद सूख गया होगा। यस, इसे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करके देखते हैं। मिल गया, ये देखो। ये आदमी फ्लैट नंबर 10 में था। ये एक टेररिस्ट है, एक बॉम्ब एक्सपर्ट। इस पर तो काले धब्बे के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। सर, उस पेपर के साइज से तो ऐसा लगता था जैसे कोई इनविटेशन कार्ड हो सकता है किसी फंक्शन का इनविटेशन कार्ड हो। ये देखो, यहां प्रिंट भी है, 4 PM। सर, फ्लैट में से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे
उनमें से एक मैच हो गया सर, ये देखिए। माय गॉड, ये एक टेररिस्ट है, एक बॉम्ब एक्सपर्ट है सर। अरे ये तो वही आदमी है सर जो उस रात मुझे मिला था। तो अब ये मामला सिर्फ टीना का नहीं है, अब हमारा सामना एक टेररिस्ट से है जो किसी तरह इस शहर में घुस आया है। सर ये इनविटेशन कार्ड जिन्होंने जलाया है, इसका मतलब कोई फंक्शन होने वाला है जहां या तो ये जाने वाले हैं या वहां कुछ गड़बड़ है। ये यहाँ पर कुछ और भी प्रिंट है, CLPP। CLPP कार्ड पे अक्सर प्रिंटर अपना मार्क लगा देते हैं, ये मार्क प्रिंटर का होना चाहिए। PP यानी प्रिंटिंग प्रेस? यस, CL इस प्रिंटिंग प्रेस का नाम होना चाहिए। इस CL प्रिंटिंग प्रेस को ढूंढो। CL 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 चमनलाल प्रिंटिंग प्रेस और क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस। नंबर क्या है चमनलाल का? 895110। क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस 555। हेलो, चमनलाल प्रिंटिंग प्रेस। देखिए मैं CID ऑफिस से बोल रहा हूँ। हमें ये पूछना है कि आप इनविटेशन कार्ड छापते हैं क्या? हाँ, इनविटेशन कार्ड, आमंत्रण पत्र नहीं छापते? हेलो, क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस। जी मैं CID ऑफिस से बोल रही हूँ। जी, सब इंस्पेक्टर आशा। हमें ये पूछना था कि क्या आप इनविटेशन कार्ड्स भी छापते हैं? छापते हैं? आइए ACP साहब। नमस्ते। मैंने हाल ही में प्रिंट किए हुए वो सारे इनविटेशन कार्ड निकाल कर रख दिए। आप देख लीजिए किसकी तलाश है। अच्छा जरा देखो। देखिए हमें ऐसे कार्ड की तलाश है जिस पर 4 PM छपा हुआ है। 4 बजे वहाँ कुछ होने वाला है। 4 बजे क्या होने वाला है? यही तो हमें मालूम नहीं, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। इनमें देख लीजिए, शायद मिल जाए। हमें तो कुछ याद नहीं है साहब। सर। हाँ, ये रहा। At 4 PM। यस, यही तो कार्ड है। ये क्या CLPP और डिजाइन भी वही है? और सर आज की डेट है। हाँ, डेट भी आज की है। पर सर ये फंक्शन है क्या? पावर फिट हेल्थ क्लब बैंड्रा में इसका इनॉग्रेशन है और चीफ गेस्ट है रिटायर्ड आर्मी जनरल शरण। अरे ये जनरल शरण तो बड़ा फेमस आदमी है, इनके काफी एनकाउंटर्स हो चुके हैं आतंकवादियों के साथ। सर ये कार्ड नारू के पास था और नारू एक आतंकवादी है, एक बॉम्ब एक्सपर्ट है सर। इसका मतलब है जनरल शरण पर बॉम्ब अटैक होने वाला है 4 बजे। माय गॉड, सिर्फ 15 मिनट बाकी है। लेट्स गो। हो गई साफ सफाई? हाँ हो गई, काम हो गया। हाँ, अब तुम भी जाओ। 5:30 बजे मिलना और देखना हमारा ये खेल कोई खराब ना कर दे। ये बॉम्ब किसी भी हालत में फटना ही चाहिए और मौका देखकर तुम भी भाग लेना। जल्दबाजी में वहां का नंबर भी नहीं लिया। अभिजीत जरा प्रेस वाले को फोन करके पूछो पावर फिट का नंबर है क्या? वही कर रहा हूँ सर। हेलो, क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत CID से बोल रहा हूँ। अच्छा, आपके पास पावर फिट स्पोर्ट्स क्लब का नंबर है क्या? नहीं है? अच्छा, उस आदमी का तो नंबर होगा जिसने ये कार्ड छपने के लिए दिए थे। आप प्लीज उसका नंबर दीजिए। जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी। 98507 0089। क्या नाम क्या है उसका? यस सर, यस सर। सर वहाँ पहुँचने में कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे सर। तब तक तो सबके चिथड़े उड़ जाएंगे। चलो भाई बलवंत, 4 बज गए, 5:30 बजे हमारी फ्लाइट भी है। डोंट वरी सर, मैं आपकी फ्लाइट मिस नहीं होने दूंगा। That's wonderful. आइए सर, इस और जाएंगे। श्रीला जी, अरे आप इधर कहाँ जा रही हैं? कल के पेपर में फोटो छपने वाला है, आपको अपना फोटोग्राफ नहीं चाहिए? जी चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए? जनरल साहब के साथ फोटोग्राफ चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप चलिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। लेकिन 2 ठीक है, मिनट। जल्दी जल्दी आइएगा। अरे सुनो, यहाँ इनॉग्रेशन कहाँ हो रहा है? वहां पे नीचे। लेट्स गो।
इसके साथ ही मैं पावर फिट हेल्थ क्लब का उद्घाटन करता हूं। ठहरिए, ठहरिए, प्लीज ठहरिए, प्लीज ठहरिए, प्लीज। क्या बात है सर? शायद यहाँ एक बॉम्ब है। अभिजीत, दया, सब लोगों को बाहर ले जाओ, जल्दी ऊपर जाइए, जल्दी ऊपर जाइए, प्लीज प्लीज जाइए। अरे सुनो, जनरल साहब को यहाँ से ले जाओ। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, इन लोगों को बाहर संभालना, संभाल के चलिए, सब बाहर चलिए, चलो जल्दी चलो, चलो ऊपर चलो, चलिए जल्दी जल्दी बाहर चलिए, जल्दी जल्दी कीजिए, चलो। हटिए हटिए, रास्ता छोड़िए, हटिए। एक एक कोना अच्छी तरीके से चेक करो, यहीं कहीं बॉम्ब छुपाया हुआ है। बम डिफ्यूज हो गया सर। सर ये बम का वायर देखिए यहाँ से होकर इस रिबन में जाता है। ओह, मतलब जैसे ही ये रिबन कटता सब के सब उड़ जाते। चलो किस्मत अच्छी थी इसलिए सब बच गए, मगर ये वायर अचानक तो यहां नहीं आया। जिसने भी इस डेकोरेशन का इंतजाम किया है शायद उसका हाथ हो सकता है। अच्छा सर, बलवंत जी को बुलाओ। यस सर। बलवंत जी, आपको सर, एसीपी आपको- साहब ने बुलाया है, आइए प्लीज। सर। हाँ आशा। सर बलवंत जी। बलवंत जी, जिसने भी यहाँ का डेकोरेशन किया है बुलवाइए उसे। डेकोरेशन की जिम्मेदारी तो श्रीला की थी, वो दिखाई नहीं दे रही कहीं। सर जब इनॉग्रेशन का फंक्शन शुरू होने वाला था तो मैंने श्रीला को यहाँ ऊपर आते हुए देखा था। ढूंढो श्रीला को, वो यही कहीं होनी चाहिए। बारह नहीं। आशा, हिलना नहीं। सर। निकालो इसे। ओह। निकालो। चलो। नहीं। चल। नहीं। चल बाहर। नहीं। नहीं। मैं नहीं। चल। नहीं। चल। ओह, बलवंत जी, तो ये है श्रीला। मगर आप यहाँ क्यों छुपी थी? मैं भाग नहीं सकी। बम फट जाता तो मैं भी मर जाती, इसलिए मैं यहाँ के छुप गई। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरे जिम में बम क्यों? उदया, वाकई बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है इधर। खाना खाओ। दया, ये चिकन फेंगशुई वाकई टेस्टी है। सर ये चिकन मंचूरियन है सर, फेंगशुई नहीं। और ये नारू सूप भी अच्छा है। क्या बात है सर, आज बहुत मूड में। सूप का नाम में नारू रख दिया आपने।
हाँ, क्योंकि अभी अभी मैं ग्लास में देख रहा हूं नारू के पैर होटल में पड़ने वाले हैं। क्या हुआ? काम हो गया? क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? इनकी बोलती बंद है। हिलना नहीं। नारू, चल हमारे साथ, तेरा बॉम्ब अब फटेगा। सर अच्छी तरह से पूछताछ की उन दोनों की। वो नारू तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है सर, बहुत पहुंचा हुआ है वो। मगर सर देवी जी बोल पड़ी है, रात कन्फेशन गा रही हैं। आखिर सब इंस्पेक्टर आशा से जो पाला पड़ा है, क्या कह रही है? सर वो बता रही है कि ये लड़की टीना परफेक्ट क्लब में काम करती थी, मगर सर जब फंक्शन की तैयारियां चल रही थी तब टीना को कहीं से पता चल गया कि वो साफ सफाई करने वाला आदमी एक टेररिस्ट है। और वो और श्रीला मिलके क्लब में बॉम्ब रखने वाले हैं। जी सर, उन्होंने टीना को गायब करके एक बिल्डिंग में बंद करके रख दिया, मगर टीना वहां से भाग निकली और अभिजीत सर को मिली। बताइए, जिन लोगों ने उसे पकड़ के रखा था मैं उन्हीं से पूछ रहा था कि लड़की कहाँ है। ये टीना अभी कहाँ है? पता बताया उन लोगों ने, उसे विदेशी मिल में पकड़ के रखा है सर। मैं डेरिक से तंग आ गई थी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। सोचा था कि शहर ही छोड़ दूं। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी जब पूना जा रही एक लड़की ने मुझे लिफ्ट दी, लेकिन जैसे ही हम लोग हाईवे पर पहुंचे हमारी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। मैं टैक्सी के बाहर जा गिरी। जैसे ही संभली मैंने देखा कि टैक्सी जल रही थी। मेरा पर्स उस टैक्सी में था। मैंने सोचा कि अब लोग सोचेंगे कि टीना मर गई और मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर लूंगी। उस रात जब तुम मेरी गाड़ी के सामने आई, हुआ क्या था? उस रात उन्होंने मुझे उस बिल्डिंग में पकड़ के रखा था। मैं किसी तरह वहां से भाग निकली, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो देखा कि मैं यहां बंदी पड़ी थी। क्या तुम फिर से अपने पति के पास जाना चाहोगी? फिर से? हाँ, उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। वो कभी नहीं बदलने वाला है। नहीं टीना, ऐसा नहीं है। जब से तुम घर छोड़कर गई हो मैं पागल सा हो गया हूं। प्लीज मुझे माफ करो, घर चलो। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।